कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने आज नोहली पंचायत में बनने वाली भरमेरा बनोग सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। इस सड़क के बनने से इस इलाके के लगभग 30,000 जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए जीवन ठाकुर ने कहा कि जोगिंदरनगर विधानसभा का ये घनी आबादी वाला क्षेत्र संकीर्ण राजनीति के चलते वर्षों से पिछड़ता आ रहा है। इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले राजनेताओं की नकारात्मक विकासात्मक सोच के कारण ये क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा। जीवन ठाकुर ने कहा कि सड़कें और पुल आज के दौर में हर लोगों की प्राथमिक जरूरत है और उनके बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव ही नहीं। जीवन ठाकुर ने कहा कि भरमेरा बनोग सड़क को 15-20 दिन के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद इस इलाके को जोड़ने वाला लगभग 4 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला भरमेरा बनोग पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा और उनका प्रयास रहेगा कि इस महत्वपूर्ण पुल की नींव प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा रखी जाए। इससे पूर्व भरमेरा बनोग सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन जीवन ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पूर्व पंचायत प्रधान इंद्र सिंह ठाकुर के अलावा पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है और वर्षों से खराब सड़क और आवागमन की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का समय व धन दोनों की बचत होगी। शिकार हुए और कई बुजुर्ग हमारे जो तंगड़ी की बात कर रहे थे, मुझे ये भी याद है कि कई तंगड़ी से गिर करके और भी मौतें हुई और मैंने ये तय किया कि हम माननीय मुख्यमंत्री से वो मांगे करेंगे जो जोगिंदरनगर के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो और ये करने में आप लोगों के आशीर्वाद से, माता चक्रवर्ती के आशीर्वाद से हम सफल होंगे। और उसके बाद आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। फिर मैं कहूंगा मेरी भतीजी इस हॉस्पिटल की शिकार हुई, मेरा भाई इस हॉस्पिटल का शिकार हुआ, 9 साल की भतीजी मौत की शिकार हुई और मेरा भाई मौत का शिकार हुआ क्योंकि इस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी। हम देखते रह गए, बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई। जब चंडीगढ़ पहुंचे तो हम उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भी मौत के शिकार हुए। माननीय मुख्यमंत्री के पास जब मैं गया तो मैंने उन्हें कहा कि सर हमें डॉक्टर चाहिए, या हालत खराब है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये विजन भी रहा है कि अब हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि अब जोगिंदरनगर हॉस्पिटल जो है एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने में हम जोर डाल रहे हैं और ये हम 1.5-2 सालों में करने में मुझे लगता है कि माता चक्रवर्ती के आशीर्वाद से सफल के साथ जब चुनाव शुरू हुआ, जब बड़े घराने के साथ जब चुनाव शुरू हुआ तो मुझे मेरे वकील भाइयों ने कहा, मुझे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने कहा, जजेस ने कहा कि बहुत अच्छी वकालत चल रही है, आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं। मैंने कहा कि हमने लोगों की सेवा करनी है। मैं उस परिवार से निकला हूं जिसमें एक कमरा घर का होता था और उस कमरे में अपना जीवन यापन किया है। आज परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिल गया और अब हमें जो आशीर्वाद आप लोगों ने पंचायत के चुनावों में दिया था और प्यार जो दिया था, मैंने कहा कि इस बॉडी में भी हम हिम्मत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जीवन ठाकुर आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आप आगे बढ़िए, आप चुनाव लड़िए। और दौर ऐसा आया कि आप सब लोग, आपने जैसे इस स्टेज से कहा कि ना कोई पार्टी देखी, आप लोगों ने जो मत मुझे दिए और उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया है कि जीवन का ये बचा हुआ जीवन हमने लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना है और समर्पित कर रहा हूं। पूरा कि ये डॉक्टर नहीं लाते, कांग्रेस आई तो बीजेपी वालों ने बोला कि ये डॉक्टर नहीं लाते और दोनों नेताओं ने मिलजुल करके अपनी रोटियां सेक ली, अपनी कुर्सियां बचा ली, अपनी पेंशन लगा दी
लेकिन आम परिवार के लोग इस हॉस्पिटल की डॉक्टर की कमी की वजह से मौत के शिकार होते रहे। और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा कि हमारी किस्मत में यही होगा। अभी जब हमने बात की, जब डॉक्टर जो है आईजीएमसी शिमला और नेरचौक से जब डॉक्टर जोगिंद्रनगर में आए, ये पहली दफा हुआ है कि जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में 14 डॉक्टर के ऑर्डर्स एक लगन। और इससे पहले मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि ठाकुर गुलाब सिंह जी एक बार 12 डॉक्टर जो है इस हॉस्पिटल के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाद ये पहली दफा है कि 14 डॉक्टर इस हॉस्पिटल में आए। लेकिन प्रश्न ये है कि नेताओं का काम क्या है? क्या नेताओं का काम अपने घर के पास आलीशान बंगले और रेस्ट हाउसेस बनाएं और आम जनता के लिए कुछ ना करें? ये सोचने की बात है, जोगिंद्रनगर की जनता को जागरूक होने की बात है। अभी जब डॉक्टर ने ज्वाइन किया, मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैंने कहा एक बहन डॉक्टर जो है रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे आईजीएमसी शिमला से ज्वाइन की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कमी है जिस वजह से जो है लोग यहाँ पे डॉक्टर लोग यहाँ पे टिक नहीं रहे। उसने कहा कि आप एमएलए हैं? मैंने नहीं, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ।